तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो हम ऑप्शन सीरीज़ पे थे जो हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम ऑप्शन सीख रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। तो हमने पिछली वीडियो में जैसा जिक्र किया था कॉल के बारे में, कॉल ऑप्शन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था। तो जिसने वो वीडियो ना देखी हो वो वाली वीडियो ज़रूर देखा, आपको अच्छा लगेगा। वैसे तो ये वीडियो उसके बिना देखे भी समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आप उसको देख लेंगे तब आपको ये देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब हम आज बात कर रहे हैं पुट ऑप्शन की। तो सबसे पहले तो ये समझिए, चाहे कॉल हो या पुट हो, कोई भी ऑप्शन हो, हम ऑप्शन ख़रीदते हैं तो हमारे पास एक राइट होता है। हमारे पास जो राइट होता है, अगर वो सौदा फ़ायदेमंद है तो हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अगर सौदा नुकसानदायक है तो हम उसे लैप्स कर सकते हैं, कैंसिल। ऑप्शन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन मतलब चॉइस। तो जो खरीदता है वो बायर होता है और जो बेचता है वो सेलर होता है। और चॉइस किसके पास होती है? बायर के पास, सेलर के पास नहीं। बायर की बढ़िया बात क्या होती है? अगर वो चाहे तो सौदे को एग्जीक्यूट कर सकता है और वो चाहे तो सौदे को कैंसिल कर सकता है। अब इसके बदले में जो बायर है वो सेलर को एक फिक्स्ड अमाउंट देता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। और सौदा जिस रेट पे तय होता है उसको बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस। और जो स्ट्राइक प्राइस होता है उस पर सौदा डन हो जाता है। बायर को लग रहा है कि फ़ायदा हो रहा है तो बायर सौदे को एग्जीक्यूट कर देता है, और बायर को लग रहा है कि लॉस हो रहा है तो वो उसे लैप्स कर देता है। और जो सेलर होता है वो कुछ नहीं कर सकता, जो भी बायर डिसीजन लेगा उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब बायर का फ़ायदा हो रहा है और सेलर का नुकसान हो रहा है, तब तो सौदा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और बायर को लॉस हो रहा है और सेलर को फ़ायदा हो रहा है तो सौदा लैप्स हो जाएगा। तो सेलर को जो प्रीमियम मिलता है बायर से, वो ही उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। अगर बायर को बाद में फ़ायदा हो रहा होगा तो सेलर को प्रॉफिट देना पड़ेगा, लेकिन बायर सेलर को बाद में कभी कोई पेमेंट नहीं देगा। दो तीन बातें आप समझ लीजिए। बाकी मैंने कॉल ऑप्शन में भी इसको अच्छे से समझाया था और अब मैंने इसको दोबारा रिवाइज करा दिया। अब हम अगर सीधी बात करें तो बायर लॉस में लैप्स कर देगा, मतलब कैंसिल कर देगा, और सेलर को ऑर्डर मानना पड़ेगा। तो अब आ जाता है पुट ऑप्शन पर। देखिए, अगर मुझे किसी चीज़ का प्राइस गिरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए धंधा क्या होता है, महंगा बेचो सस्ता खरीदो। नॉर्मली हम पहले क्या करते हैं, हम पहले उसको ख़रीदते हैं फिर बेचते हैं। लेकिन ऑप्शन केस में क्या होता है, हम उसको पहले बेच सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आपको लगता है कि इसका प्राइस गिरने वाला है तो इसका पुट खरीद लो। अब पुट क्या होता है आप बोलोगे? प्राइस टू सेल। क्या होगा? जो स्ट्राइक प्राइस होगा उस पर आपका शेयर बिक जाएगा, और कल को जो एक्सपायरी के टाइम मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम होगा, यानी आपने बेचा महंगा और बाद में प्राइस गिर गया, तो जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। और मान लो एक्सपायरी के टाइम मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब आपने ख़रीदा सस्ता था और बाद में महंगा हो गया तो आपको लॉस हुआ। कुछ नहीं देना पड़ेगा, आपने जो प्रीमियम दिया है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो चला गया। आइए अब हम एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि बड़े दिन हो गए निफ्टी चढ़ ही रहा है, तो अब निफ्टी गिरना चाहिए। तो मैंने सोचा भाई निफ्टी को बेचना है तो मैं पुट खरीद लेता हूँ। पुट क्या होता है? राइट टू सेल। तो मैंने कहा राइट टू सेल 18,200 के स्ट्राइक रेट पर ख़रीद लिया, और इसके लिए मैंने 100 रुपये का प्रीमियम दे दिया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने कहा एक्सपायरी वाले दिन देखेंगे, चलने दो जैसा चल रहा है अभी। तो उसका मुझे पता है कि एक्सपायरी तक ये मैक्सिमम गिर जाएगा। मैंने कहा मैं बीच में तो हटूँगा नहीं, एक्सपायरी पे बेचूँगा। थर्सडे की एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी 17,000 हो गया। मेरे को तो मज़ा आ गया। मैंने तो 18,200 का बेचा था और बाद में वो सस्ता हो गया 17,000 का, तो मेरा तो सीधा सीधा फ़ायदा हो गया 1,200 रुपये का। उसमें से मैंने 100 रुपये प्रीमियम दिया था, तो मेरा नेट प्रॉफिट हो गया 1,200 में से 100 रुपये गए, 1,100 रुपये का मेरा नेट प्रॉफिट बैठ गया। अब उसमें 75 यूनिट होते हैं, 75 यूनिट पे एक यूनिट पे मेरे को 1,100 का फ़ायदा हुआ है, तो 75 यूनिट पे 82,500 का सीधा सीधा प्रॉफिट बैठ गया। मेरे तो मज़े आ गए। तो अब बताइए कैसा लगा। अब इस एग्जांपल को और एक्सटेंड करते हैं। मैंने देखा भाई निफ्टी चल रहा है अभी 18,000, तो मैंने निफ्टी की 18,000 वाली पुट खरीद ली है, मतलब राइट टू सेल। मैं राइट खरीद रहा हूँ एक्चुअल में तो, लेकिन निफ्टी तो बेच रहा हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात? कई दोस्तों को लग रहा होगा कभी बेच रहा है, कभी खरीद रहा है, कभी बेच रहा है, कर क्या रहा है भाई?
तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जब मैं पुट खरीदता हूँ, यानी मैंने जब पुट खरीदी 100 रुपये देकर राइट खरीदा, राइट क्या खरीदा मैंने 18,000 देकर निफ्टी बेच दिया। जब एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी हो गया 19,000, जो चीज़ मैंने 18,000 की बेची थी अब वो हो गई 19,000 की, तो मेरे को नुकसान हो गया। अब अगर मैं 18,000 की कोई चीज़ बेचकर 19,000 रुपये में बाय करूँगा तो 1,000 का नुकसान ही होगा ना। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा सौदा कैंसिल, मेरी पुट जो है कैंसिल कर दूंगा, मैं लैप्स कर दूंगा, पुट को लैप्स कर दूंगा। तो जो 100 रुपये वो दिए थे मैंने प्रीमियम के, वो मेरे मारे गए। तो अब मेरा मैक्सिमम लॉस 100 रुपये हुआ, ठीक है। तो जो मैंने प्रीमियम दिया था, अब अगर निफ्टी मान लो जो मैंने स्ट्राइक प्राइस दिया है उससे नीचे गिर जाता है तो मेरा को फ़ायदा हो जाता है, ऊपर चला जाता है तो उसे मैं लैप्स करा दूंगा। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको इस टाइम बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो आइए एक बार और देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, पुट खरीदी, पुट मतलब राइट टू सेल, जिसके अंतर्गत मैंने निफ्टी 19,000 का बेच दिया। क्योंकि पुट तो राइट टू सेल है, तो मैं पुट खरीद रहा हूँ और निफ्टी बेच रहा हूँ। तो अब मैं चाहूँ तो बाद में सौदा एग्जीक्यूट करा दूँ, चाहूँ तो सौदा लैप्स करा दूँ। अब ये एक क्वेश्चन आपके लिए है। मैंने 18,800 की पुट खरीदी और 100 रुपये का प्रीमियम दे दिया। अब क्या हुआ, मतलब एक्सपायरी पर निफ्टी हो गया 18,000, तो जो चीज़ मैंने 18,800 की बेची थी अब वो 18,000 की हो गई। तो मैंने महंगी बेच दी, मुझे 800 रुपये का फ़ायदा हो गया, मुझे पर निफ्टी 800 रुपये मिलेंगे। तो मैंने प्रीमियम कितना दिया था, 100 रुपये, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना बैठा, 800 माइनस 100 बराबर 700 रुपये पर निफ्टी बैठ गया मेरा। तो 700 इंटू 75, सीधे सीधे मेरा 52,500 का प्रॉफिट बैठ गया, नेट प्रॉफिट। और इसके विपरीत मान लो थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी हो गया 19,400। अब मैंने तो पुट खरीदी हुई थी 18,800 की और अब हो गया 19,400। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे लैप्स कर दूँगा, कैंसिल। तो मतलब मैंने 100 रुपये दिए थे, 100 रुपये मुझे पर निफ्टी पर नुकसान हो गया, 75 यूनिट थी तो टोटल लॉस मेरा हुआ 7500 रुपये। तो जब मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली मैं एक लॉट की बात करता हूँ वैसे तो, जिसमें मतलब 75 यूनिट होते हैं। अब आप चाहे एक की बात करें, दो की बात करें, तीन की बात करें, आप जितने चाहे उतने परचेज़ और सेल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो होप करता हूँ ये वीडियो भी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी, क्योंकि बाय से ये थोड़ा मुश्किल है। अगर वीडियो ना समझ में आई हो तो एक बार रिपीट कर लेना, बट गारंटी है ये समझ आ जाएगी। तो अब चलिए आगे बात आ रही है अब क्वेश्चन आंसर्स की। इसमें अब ये चेक करता हूँ मैं आपको ये समझ आया भी है या नहीं, आखिर पुट है क्या। मतलब मैं कल की तरह ही 5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप टिक करते रहना कागज़ पेन से, फिर देखते हैं किसके कितने ठीक है और कितने गलत। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आपने एक पुट खरीद ली 18,000 की, 100 रुपये प्रीमियम दिया, हम पर यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉस की भी हम पर यूनिट की ही बात करेंगे। तो 100 रुपये प्रीमियम दे के पुट खरीद ली और स्ट्राइक प्राइस चल रहा है अभी 18,000 और एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी हो गया 18,900। अब आप इसमें बताएंगे मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ। 1 2 3 4 5, बस 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 हो गया टाइम इतना ही था। तो अब इसमें मेरा लॉस हुआ 100 रुपये का। क्यों? क्योंकि मैंने पुट खरीदी थी 18,000 की, बाद में निफ्टी हो गया 18,900, तो 900 रुपये का लॉस दिख रहा है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, लैप्स, ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो जो 100 रुपये मैंने प्रीमियम दिया हुआ था बस वो ही मेरा लॉस था पर निफ्टी, तो मुझे 100 का लॉस हुआ। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। 18,000 का स्ट्राइक प्राइस है, 100 रुपये प्रीमियम पर पुट खरीद ली मैंने और निफ्टी हो गया 17,900। अब मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ 0 और मेरा लॉस भी हुआ 0, क्योंकि 100 रुपये का फ़ायदा हुआ है और 100 रुपये मैंने प्रीमियम दिया हुआ है। 100 माइनस 100 0। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्ट्राइक प्राइस है मेरा 18,000 और प्रीमियम है 100 रुपये, एक्सपायरी पर निफ्टी हो जाता है 17,500। तो अब मेरा प्रॉफिट लॉस क्या होगा, 1 2 3 4
5। तो भाई इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ और वो हुआ 400 रुपये। अब आप पूछोगे कैसे, तो 500 रुपये, 500 निफ्टी गिरा, मतलब 500 का मुझे प्रॉफिट हुआ और 100 रुपये प्रीमियम दिया हुआ था, उससे कहाँ भूल गए, 500 में से 100 गए, 400 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब मैंने 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 100 रुपये प्रीमियम दे के पुट खरीद ली और एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी लुढ़कता पुढ़कता 18,000 पे ही आ गया। पहले बढ़ गया था, फिर 18,000 पे ही आ गया। तो अब मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, 1 2 3 4 5। तो इसमें मेरा लॉस हुआ क्योंकि 100 रुपये तो मैंने प्रीमियम दिया हुआ था, क्योंकि ना निफ्टी बढ़ा ना घटा, तो मेरे को लैप्स ही हो गया, एकदम कैंसिल ही हो गया सौदा। लेकिन 100 रुपये तो मैं दे चुका हूँ ना, तो बस मेरा लॉस हुआ 100 रुपये का। तो अब बात करते हैं पाँचवें और आखिरी क्वेश्चन की। मैंने 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पे पुट खरीद ली 100 रुपये प्रीमियम दे के, और एक्सपायरी पर निफ्टी भाई साहब बुरी खबर आने की वजह से गिर कर हो गया 16,500। तो अब मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, 1 2 3 4 5। अरे हाँ हाँ, इसका तो यार आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिए, और साथ साथ ये भी बताना कि किसको कितने नंबर मिले 5 में से। ठीक है, तो दोस्तों होप करता हूँ वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जाए।